सभी दोस्तों को जय सिया राम, जय जय राम। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अग्रसेन जी महाराज की अग्र भागवत। इसमें हम बताने जा रहे हैं कि महाराजा अग्रसेन जी का जन्म किस कुल में हुआ, किस वंश में हुआ, और जो अग्रवाल हैं वो किस वंश के हैं। तो आइए अब हम अग्र भागवत की अग्रसेन जी महाराज की जन्म की कथा शुरुआत करते हैं। संत समागम के केंद्र स्थल नैमिषारण्य में धर्मात्मा एवं कुलपति जिज्ञासु व्रति के सौनिक जी ने लोमहर्षण सूत जी के पुत्र, जो सर्वशास्त्रों में विशेषज्ञ थे, उनसे पूछा। सौनिक जी ने कहा, हे सूतनंदन, आपने हमें भरतवंश के चंद्रवंशी राजाओं की कथा सुनाई है, तो आप हमें उसी प्रकार सूर्यकुल के इक्ष्वाकु वंश के श्रेष्ठ राजाओं की कथा को सुनाने का कष्ट करें। तो महर्षि बोले, आपने अति विचित्र कथा प्रसंगों तथा अद्भुत चमत्कारों से परिपूर्ण कर्मों की प्राचीन तथा पुण्यप्रद कथाओं को अपनी मृदुवाणी से वर्णन किया है। इस प्रकार सूतनंदन की प्रशंसा करने के बाद में महाप्राज्ञ सौनिक जी ने लोमहर्षण सूत जी के पुत्र उग्र श्रवाजी से सादर निवेदन किया कि आप कृपा करके हमें महाराजा अग्रसेन जी के अद्भुत व लोक कल्याणकारी कर्मों की कथा विस्तार पूर्वक सुनाइए। सूत जी बोले, सदा स्वयं के ही भरण पोषण तथा रक्षण के प्रयत्नशील वाले राजा तो बहुत सैकड़ों हैं, किंतु परहित को ही अपना हित मानने वाला यदि कोई है तो एक अग्रसेन जी हैं। हे महात्मन, इस प्राचीन इतिहास को एकाग्रचित्त होकर सुनिए। हे महाबाहु, श्री अग्रसेन जी की कर्मों की कथा विस्तार पूर्वक कहना संभव नहीं है, क्योंकि यह बहुत ही विषाद है। सूत जी कहते हैं कि कुरुकुल भूषण जन्मेजय अपने बीते हुए भयंकर अतीत का स्मरण करके क्षण भर भी शांति नहीं पाते थे। उनका मन चिंता और शोक में डूबा हुआ था। जन्मेजय जी ने जब सुना कि मेरे पिता की मृत्यु एक तक्षक सर्प के काटने से हुई है, तो जन्मेजय जी ने एक सर्प यज्ञ किया, जिसमें सभी सर्प आकर जलने लगे। जैसे जैसे मंत्रों की ध्वनि गूंजने लगी, सर्प उस मंत्र के साथ में खिंचे आने लगे। इस प्रकार जो तक्षक सर्प था, वह डर की वजह से इंद्रलोक में जाकर और इंद्र की कुर्सी से लिपट गया। इस तरह सभी नागों की यह दशा देखकर सभी ऋषि मुनि जन्मेजय को समझाने के लिए आए, लेकिन जन्मेजय जी इतने क्रोधित थे कि उनको किसी की बात समझ में नहीं आई। उसके उपरांत वेद व्यास जी ने अपने परम शिष्य वेदवेत्ता महर्षि जैमिनी जी को जन्मेजय को समझाने के लिए भेजा। जैमिनी जी ने कहा, हे महाराजा जन्मेजय, आपने क्रोधपूर्वक नागों से अपने बैर का बदला चुका लिया, किंतु हे राजन, क्रोध करने से बैर की अग्नि कभी शांत नहीं होती। हे जन्मेजय, यज्ञ में कोई छिद्र पाकर इंद्र ने तुम्हारे लिए जिस प्रकार विघ्न उपस्थित किया था, जो कि केवल तुम्हारा भ्रम था, जिससे क्रोध के वशीभूत होकर आपने इंद्र को श्राप देकर भ्रष्ट कर दिया। हे धर्मज्ञ जन्मेजय, आपने रोष उत्पन्न होने के कारण यह कैसा अनर्थ किया, आपने यह कैसी अनीतिपूर्ण व्यवहार किया है। आपने अपने ही गुरुजनों को और अर्जुन के पिता आपके जो परदादा हैं इंद्र को, तथा जिन्होंने यज्ञ कराए, उन ऋषियों को तुमने शाप दे दिया। तुमने कोई विचार भी नहीं किया कि इंद्र भला अपने प्रपुत्र वधू के साथ में कोई ऐसी हरकत कर सकता है। हे जन्मेजय, आप तो धर्म को जानने वाले धर्मज्ञ हो। आपके द्वारा इस प्रकार इंद्र के प्रति निर्मूल शंकाग्रस्त होकर और बिना यह विचार किए कि इंद्र आपके परदादा हैं, उन्हें श्राप देना
उचित नहीं था। आपने उन गुरुजनों को आपके द्वारा अपमानित कर प्रताड़ित किया जाना एवं प्रतिव्रता रानी वपुष्टमा के प्रति भ्रम के वशीभूत हो शंकाग्रस्त होकर धर्मपरायण पत्नी का तिरस्कार कर उसे घर से निकाल देना, यह सभी कुछ अनुचित था। हे महाप्राज्ञ जन्मेजय, जैसे जल के प्रभाव के प्रतिकूल तैरना कठिन होता है, यह सच है, उसी प्रकार भाग्य से पार पाना कठिन अवश्य है। इसलिए हे जन्मेजय, तुम्हें यह पता होना चाहिए कि क्रोध का परित्याग ही महान धर्म है तथा क्रोध का मार्जन ही स्वर्ग तथा सुख का सर्वोत्तम आधार है। अतः हे कुरुश्रेष्ठ जन्मेजय, अब तुम शोक न करो, क्योंकि परंतप तुम्हारे जैसे महात्मा पुरुष कभी शोक नहीं करते। हे जन्मेजय, जैसे समुद्र के पार जाने की इच्छा वाले वणिक के लिए जहाज़ की आवश्यकता होती है, उसके लिए जहाज़ ही एक आश्रय होता है, उसी तरह स्वर्ग की कामना करने वालों के लिए शिष्ट पुरुषों का और आचरित धर्म का आचरण ही जहाज़ है, दूसरा कोई आधार नहीं है। अतः हे महात्मा जन्मेजय, तुम्हें अग्रसेन के परम पुण्यप्रदायी इतिहास को एकाग्रचित्त होकर सुनना चाहिए। महाराजा श्री अग्रसेन जी के कर्मों की कथा विस्तार से कहना संभव नहीं है, क्योंकि अग्रसेन जी की पावन कर्मों की कथा अत्यंत ही विषाद है। हे राजन, श्री अग्रसेन जी ने अनेकों अति दिव्य चारों पुरुषार्थों से परिपूर्ण कर्म किए हैं। उनके उन अद्भुत कर्मों के विचित्र कथा प्रसंग मानव लोक के लिए अत्यंत हितकारी व परम कल्याणकारी है। हे राजन, श्री अग्रसेन जी के विषय में आप यदि सुनना चाहे तो ही मैं उस गूढ़ विषय में को बतलाऊंगा। हे जन्मेजय, मैं तुम्हें ऐसे श्रेष्ठ व्यक्ति अग्रसेन जी महाराज का परिचय दूंगा, जो इस पृथ्वी पर अभी तो राजा है, और उनमें श्री अग्रसेन जो अत्यंत ही श्रेष्ठ एवं महानतम राजा है। सम्राट जन्मेजय ने कहा, हे महामुने, ऐसे महान राजा श्री अग्रसेन जी की पुण्य कर्मों की कथा मुझ जैसे धर्म से अच्युत हुए और धर्म प्राप्ति की इच्छा को दृष्टिगत रखते हुए अवश्य कहिए। मैं आपसे सादर निवेदन करता हूँ कि मुझे जिज्ञासु को श्री अग्रसेन जी के पुरुषार्थ की कथा विस्तार पूर्वक सुनाइएगा। जैमिनी जी कहने लगे, हे जन्मेजय, आप तो जानते ही हैं कि इक्ष्वाकु कुल आदि वंश के रूप में विख्यात है, जो कि परम विशुद्ध एवं सात्विक वंश माना गया है। इस वंश के किसी एक का भी विस्तार से वर्णन करना वर्षों में भी संभव नहीं है। महाराजा इक्ष्वाकु के इसी कुल में महाराजा मानदाता, महाराजा दिलीप, भगीरथ, कुकुत्स्य, महाराजा मरुत, महाराजा रघु और भगवान श्री राम आदि अनेकों कीर्तिवान राजा हुए हैं। इसी सूर्य कुल में महाराजा अग्निवर्ण के देव पुत्रों के सदृश 5 पुत्र हुए हैं, जिनमें से 3 पुत्रों ने अपने वंश का विस्तार किया तथा वे सूर्य कुल की कुल कीर्ति बढ़ाने वाले हुए हैं। महाराजा विश्वशाह के पुत्र प्रसेनजित हुए, जिन्होंने एक अजयपुरी का निर्माण करवाया। प्रसेनजित के प्रतापी पुत्र बहससेन हुए। वज्रनाभ के कुल में जिस प्रकार महाराजा मरु के पुत्र वृद्धल हुए, उसी प्रकार वृषसेन के कुल में राजा वल्लभसेन उत्पन्न हुए। सूर्य कुल में उद्भूत महाराज श्री वल्लभसेन प्रतापपुर के राजा थे। प्रतापपुर 19 गांवों का वह देश था जिस पर राजा श्री वल्लभसेन उस समय राज्य करते थे। प्रतापपुर नामक वह पुरी ऊंचे टीलों पर बने हुए सुंदर परकोटों से अलंकृत सूर्य की प्रभा के समान प्रतीत होती थी, जो कि 3 दिशाओं में नदी से तीनों ओर से घिरी हुई थी, जिसे लांघना अत्यंत कठिन था, अतः वह दूसरों के लिए दुर्गम थी। मेधावी राजा वल्लभसेन अपने राज्य प्रतापपुर की प्रजा का विधिवत पालन करते थे। उनकी धर्मपत्नी विदर्भ कन्या भगवती के नाम से विख्यात थी।
राजा बल्लभ सेन से महारानी भगवती को चंद्रमा के समान कांतिवान मनुष्यों में अग्रगण्य एक वंशकर शास्त्र अनुकूल वंश व्यवस्था की संरचना करने वाला, जिसके नाम से वंशजों को जाना जाए, ऐसा पुत्र उत्पन्न हुआ। अश्वनी मास के शुक्ल पक्ष की प्रथमा तिथि को रविवार के शुभ दिन महेंद्र श्रेष्ठ काल में समय के शुभ मुहूर्त में इस अत्यंत भाग्यशाली बालक ने जन्म लिया। जन्म काल के समय हस्त नक्षत्र था, तदनुरूप कन्या लग्न जिस पर सूर्य व चंद्र विराजमान हैं, गुरु पुण्य नक्षत्र का भोग कर रहे हैं, बुध स्वाति नक्षत्र में, मंगल अनुराधा तथा शुक्र रोहिणी नक्षत्र में विराजमान है। जब श्री अग्रसेन ने गर्भ के बंधन से मोक्ष पाकर धरा पर जन्म लिया, तब सूर्यपुत्र शनि स्वाति नक्षत्र पर और राहु की सर्पाकार छवि ने मानो मृग को जकड़ लिया हो। उस बालक के दर्शन की लालसा से बड़े बड़े श्रेष्ठजन तथा जन समुदाय वहाँ आ पहुँचा। इन सब से घिरे हुए स्वयं महाराज बल्लभ सेन महामुनि के साथ वहाँ आ पहुँचे। उस नवजात बालक तथा जन्मदात्री विदर्भ सुता महारानी भगवती की बंदी सुत तथा मगधगण स्तुति प्रशंसा कर रहे थे। उसे समय सभी लोग हर्षित होकर तरह तरह की चेष्टाएं करने लगे। उस बालक को देखकर ऋषिगणों ने कहा, यह बालक निश्चित ही महान यश को प्राप्त करेगा। श्री महालक्ष्मी जी की कृपा से संपन्न होकर यह बालक दानशील तथा क्षमाशील और मानव श्रेष्ठ तथा कीर्तिवान राजा होगा। साथ यह धर्मज्ञ, कृतज्ञ, दयावान तथा सत्य का अनुचरण करने वाला, श्रेष्ठ पुरुषों को मान करने वाला एवं माननीय पुरुष होगा। ऋषिगणों ने इस प्रकार आशीर्वाद वचन कहे। पुत्र जन्म के उत्सव के अवसर पर राजा बल्लभ सेन ने प्रसन्न होकर मुनियों, महात्माओं, ब्राह्मणों को गोधन तथा रत्न आदि से अलंकृत किया तथा सूत, मगध बंदीजनों को यथा योग्य उचित पुरस्कार दिए। अन्य समस्त जन समुदाय को जो दर्शन लाभ तथा कौतुक देखने की इच्छा से वहाँ उपस्थित हुए थे, राजा बल्लभ सेन ने उन्हें बहुत से रत्न, वस्त्र तथा स्वर्ण आदि भेंट किए। उसके बाद महाराजा श्री बल्लभ सेन जी ने यथाक्रम अपने संपूर्ण सुहृदों तथा संबंधियों को हृदय से विनयपूर्वक एवं अमृत तुल्य मधुर वचनों से संतुष्ट किया। जन्म से 11 दिन बीत जाने पर उस बालक का नामकरण संस्कार किया गया। तब पुरोहित ने परम प्रसन्नता से उस बालक का नाम अग्रसेन नाम रखना निश्चित किया। उन्होंने यह विचार करके उस बालक का नाम अग्र रखा कि यह जीवन में संपूर्ण शास्त्रों में और शस्त्रों में सबसे आगे जाएगा। अग्रगामी आगे जाने की इस अर्थ को सिद्ध करने वाले स्वरूप को दृष्टिगत रखते हुए अग्र नाम ही संभव है। जिस प्रकार चंद्रमा शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा का चंद्रमा प्रतिदिन बढ़ता ही रहता है, उसी प्रकार बालक अग्रसेन भी ऐश्वर्यवान पिता की देखरेख में निरंतर वृद्धि को प्राप्त होने लगे, यानी बढ़ने लगे। इस प्रकार इक्ष्वाकु वंश की यह कीर्ति कथा तथा श्री अग्रसेन जी के जन्म का यह वृतांत जो विशेष पर्वों पर सुनता है, वह भाग्यशाली पुरुष परम कीर्ति को प्राप्त करता है। यह शुभकारी आख्यान सबके लिए कल्याणकारी हो। बोलो अग्रसेन महाराज की जय।